गीता और सुनीता दोनों पार्टनर्स हैं और इन्होंने अनीता को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर। फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो गीता और सुनीता के बीच में होगा वो होगा 2:1। यानी कि हमें गीता और सुनीता के आपस का नया रेशियो दे रखा है जो कि 2:1 है। आपसे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगा है और साथ साथ सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी मांगा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो केवल गीता और सुनीता के बीच का है 2:1। ये सभी पार्टनर्स का नहीं है। ठीक है बच्चों, हमें तीनों जो पार्टनर्स हैं गीता, सुनीता और अनीता, इन तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और साथ के साथ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है ऑफ गीता एंड सुनीता। तो बच्चों यहाँ पर फिर से यहाँ पे नहीं बता रखा है कि नया पार्टनर अपना शेयर कैसे एक्वायर करेगा फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, और ना ही ये बता रखा है कि पुराने पार्टनर्स कैसे सेक्रीफाइस करेंगे इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ऐसे में हम यही मानेंगे कि नए पार्टनर को उसका शेयर फर्म के द्वारा दिया जा रहा है। फर्म के टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मानेंगे। 1 में से 1/4 शेयर हटा देंगे नए पार्टनर का, रिमेनिंग शेयर आएगा 3/4। उसको हम गीता और सुनीता के ओल्ड रेशियो में नहीं बांटेंगे, उसको बांटेंगे गीता और सुनीता के आपस के नए रेशियो में। ऐसा करने से हमें गीता और सुनीता का नया शेयर मिल जाएगा और फिर सबके नए शेयर को कंपेयर करके हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमें गीता और सुनीता का पुराना रेशियो नहीं दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये जो 2:1 है वो गीता और सुनीता का आपस का नया रेशियो जरूर है, मगर ये इनका पुराना रेशियो नहीं है। तो उनका पुराना रेशियो हमें नहीं दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि उनके ओल्ड रेशियो को हमें इक्वल लेना है। जब भी पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो गिवन ना हो इन द क्वेश्चन तो टेक इट एज इक्वल। क्लियर बच्चों? आइए अब जो मैंने कहा उसको देख भी लेते हैं। टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 ले लीजिए। 1 में से नए पार्टनर के शेयर को हटा दीजिए, रिमेनिंग शेयर आ गया। रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर 3/4। अब इस 3/4 शेयर को गीता और सुनीता के आपस के नए रेशियो में बांट दीजिए। ये आ जाएगा 6/12, ये आ जाएगा 3/12 और अनीता का नया शेयर जो 1/4 है उसे हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका डिनोमिनेटर भी 12 हो जाए। तो देखिए बच्चों, ये है इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:3:3 या फिर 2:1:1। और ढंग से लिख लेते हैं 2:1:1। ठीक है बच्चों, अब रही बात सेक्रीफाइस की और या सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। तो गीता का ओल्ड शेयर है 1/2, सुनीता का भी ओल्ड शेयर है 1/2। 1:1 था ना बच्चों, तो उससे इन दोनों का आपस का ओल्ड शेयर हो गया 1/2 माइनस उनका नया शेयर जो गीता का है 2/4, सुनीता का है 1/4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गीता कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रही है, जो भी सेक्रीफाइस कर रही है वो सुनीता ही कर रही है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो दे रखा था, सभी पार्टनर्स का नया रेशियो नहीं दे रखा था। तो हमने टोटल शेयर 1 जरूर माना, नए पार्टनर का शेयर हटाने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर भी निकाला और उस रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर को हमने पुराने पार्टनर्स के जो आपस का नया रेशियो था उसमें बांट दिया। ऐसा करने से हमें उनका नया रेशियो मिल गया, नया शेयर मिल गया, जिससे फिर हमने सभी के नए शेयर को कंपेयर करके नया रेशियो निकाल लिया। और सेक्रीफाइस आपको पता ही है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके निकाला गया है। ठीक है बच्चों।